आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं हूँ आपकी फार्मिस्ट फ्रेंड रीमा अरोरा। मैं एक फार्मिस्ट को जरूर हूँ, लेकिन मैं लाइफ के हर इवेंट को भी डिस्कस करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ। तो आज की डेट में मैंने नोटिस किया कि मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आते हैं तो उनके पास एक सिमिलर सा क्वेश्चन होता है। अब हम लोग जो फार्मिस्ट्री पढ़ते हैं, जो आपको मेरी वीडियोस मिलती होंगी, वो सब सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। तो एक लेमैन के लिए वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। लेकिन आज का जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आऊंगी, वो आप सबको एक्साइट कर देगा। एकदम एक एक्साइटमेंट आपके अंदर से आएगी कि अरे हाँ, दिस इज माय क्वेश्चन आल्सो, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन टुडे इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, क्या मुझे एक मेड मिलेगी? विल आई बी एबल टू गेट अ गुड मेड? आई नीड अ गुड सर्वेंट, आई नीड अ गुड हेल्पर, I need a person who can take care of my works, my things, my efforts, everything. So they're totally obsessed for this. इनके अंदर इतना ये चीज है कि मतलब से कि कुछ भी हो जाए, अच्छा सा एक सर्वेंट दिलवा दो मुझे, एक सर्वेंट दिलवा दीजिए, हमारा काम अच्छे से चलना चाहिए। तो हमारे पास, हमें उस टाइम पर बहुत पेशेंस के साथ, विदाउट लाफिंग कि अरे ये क्या सवाल पूछ रहे हैं आप, हमें उनको उस क्वेश्चन का भी आंसर देना होता है। तो आज आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस के जो मेरे टॉपिक्स चलते हैं, आउट ऑफ सिलेबस के एक टॉपिक में मैं ये वाला क्वेश्चन कवर करूंगी, कैन यू गेट अ गुड सर्वेंट? दिस विल बी द टॉपिक ऑफ आवर सेशन टुडे। सो सी, यू हैव टू सी योर हैंड। आपने अपना हाथ देखना है। अब देखेंगे आपके हाथ में जो एक अंगूठा है, चार उंगलियां हैं। इन चारों उंगलियों को यहाँ पर तीन तीन पोर्स हैं। और जैसे ये नीचे खत्म होती है तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके फूले हुए पोर्शन है। सबसे पहली फिंगर है, ये आपकी जुपिटर फिंगर है, इसके नीचे ये पोर्शन खुला हुआ है, ये जुपिटर का एरिया है। फिर दूसरा पोर्शन है, ये सैटर्न फिंगर है, और ये आपका सैटर्न का पोर्शन है। तो तीसरी उंगली है, ये आपकी सन फिंगर है, और यहाँ पर सन की का पोर्शन है। ये जो हमारी फोर्थ फिंगर है, ये मर्करी फिंगर है, तो यहाँ पर मर्करी का पोर्शन है, और यहाँ से हमारी आउटलाइन आती है और ऊपर की तरफ जाती है। तो इस साइड से हमारी हेडलाइन आती है और ऊपर की तरफ जाती है। जो हम देखते हैं, हमारे हाथ के बीच में दो लाइंस होती हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये हार्ट लाइन है, एक हेडलाइन है। और ये जो बीच का पोर्शन है, तो उसमें दो उंगलियों के जितना, ये जो बीच का पोर्शन है, दिस इज द एरिया ऑफ मार्स। ये हमारा मार्स का एरिया है, मार्स का एरिया होता है। दिस इज द प्लेन एरिया ऑफ मार्स। ये पूरा कंप्लीट एरिया ही मार्स का है। नीचे हमारा मून आ जाता है, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। और ये हमारा वीनस है, जो हमारे लग्जरीज को कंट्रोल करता है। तो जब हम एक पर्सन का हाथ देखते हैं, तो हम सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसका मार्स कैसा है। अगर ये वाला इतना पोर्शन जितना मैंने मार्क किया हुआ है, दिस इज नीट एंड क्लीन, यहाँ पर पिंकिश कलर है, यहाँ पे कोई कट क्रॉसेस नहीं है, कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइंस नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है, ये पिचका हुआ नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो इसका मतलब आप अपने सर्वेंट के साथ एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग कर सकते हो। यू कैन हैव अ वेरी गुड ट्यूनिंग विद योर सर्वेंट्स। और ये यहाँ पर अगर डिस्टरबेंस आ जाए, कट क्रॉसेस आ जाए, स्पॉट्स आ जाए, लाइंस आ जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने सर्वेंट्स के साथ इतना आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं या मिसमैनेज कर लेते हैं कि आपके सर्वेंट्स आपके पास नहीं टिकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसा है? क्या आप अपने सर्वेंट्स को हैंडल कर सकते हो? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिलता है। उसके बाद ये पोर्शन के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पर हमारा मरकरी है। अगर हम देखें इस लाइन के बिल्कुल ऊपर, जो हमारी छोटी फिंगर का पोर्शन था, ये मरकरी है। मरकरी डील्स विद मनी। ठीक है, आपका जो मरकरी का पोर्शन है, ये मनी से डील करता है। तो अगर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एरियाज में इकट्ठे ऐसे कोई डिस्टरबेंस आ रही होगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जरूर कि आप पैसों के पीछे हमेशा किसी ना किसी सर्वेंट से लड़ाई करते रहोगे। नहीं, इतने में काम कर ले, नहीं इस चीज के लिए इतने पैसे ले लो, नहीं भैया सब्जी इतने की दे दो, रिक्शे वाले से बोलोगे नहीं 10 रुपए ले लो। आपके एक नेचर होगा कि आप हमेशा पैसों के लिए आर्ग्यू करते रहोगे। लेकिन अगर ये एरिया क्लीन होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, दे आर पुअर पीपल, दे आर नीडी पीपल, और दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, व्हाई शुड वी से दे आर पुअर?
दे आर वर्किंग फॉर अस, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो उनकी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, तो हम उनसे पैसों के लिए ज्यादा बहस नहीं करें। ये आ जाता है यहाँ का पोर्शन आपके थॉट प्रोसेस में। उसके बाद फिर जब आप एक्शन लेते हैं, आपको ये वाला पोर्शन देखना है, इधर का मार्स। आपका यहाँ का मार्स जितना नीट एंड क्लीन होगा, उतना ही आप सर्वेंट्स के साथ एडजस्ट कर लोगे, आपके सर्वेंट्स के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगी, एंड यू विल गेट सर्वेंट्स, you will always get helping hands. I won't say servants. You will always get helping hands. See, helping hands can be in any form. आपको कोई आपका काम पूरा होना चाहिए ना, तो ये वाला पोर्शन जब नीट एंड क्लीन होगा, तो आपके लिए अपने आप ही कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड खड़ा हो जाएगा। चाहे वो एक सर्वेंट हो, चाहे एक आपके लिए एक पोर्टर हो, चाहे वो आपके ऑफिस का स्टाफ हो, या आपके पुलिस के साथ आपका काम करने वाला कोई पर्सन हो, वो आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा पर्सन मिल जाएगा। उसके बाद फिर अगर ये पोर्शन जितना क्लीन है, उसके ऊपर जितना पोर्शन और क्लीन होगा ऊपर का, आपका यहाँ का ये जुपिटर का पोर्शन, उतना ही वाइजली आप उनके साथ डील करोगे। जितना ये पोर्शन क्लीन होगा, उतना ही विजडम के साथ आप उनके साथ डील करेंगे। आपकी विजडम उतनी ही ज्यादा काम करेगी उनके साथ डील करने में। पहली बात तो मिल जाएंगे आपको यहाँ से, उसके बाद मिलने के बाद क्या आप उनके साथ विजडम के साथ बात करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आपका स्ट्रांग होगा। यहाँ पर स्ट्रांग का मतलब ये होता है कि देखिए आप ऐसे रखिए, तो ये थोड़ा सा फूला हुआ होना चाहिए, पहली चीज। सेकेंड स्टेप, इसको आप प्रेस करते हैं तो ये अपनी जगह पे वापस आ जाता है। थर्ड स्टेप, ये पिंकिश कलर का होना चाहिए। फोर्थ स्टेप, इस पे कोई कट प्रोसेस नहीं होने चाहिए। लाइंस ठीक है, लाइंस कैन बी देयर बट नॉट कट प्रोसेस। तो ये वाले पोर्शन हमें हेल्प कर देते हैं ये जानने में कि हाँ हमें सर्वेंट मिल सकता है, या एक हेल्पिंग हैंड मिल सकता है, और हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम यहाँ से नीचे आते हैं, अगर ये नीचे का पोर्शन चेक करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा मून का पोर्शन है, ये हमारा इमोशंस है। तो जो आप अगर आपका ये वाला पोर्शन बहुत डेवलप्ड है, जैसे अगर आप मेरे हाथ में देखें तो ये डेवलप्ड एरिया दिख रहा है आपको, ये आपका मून का एरिया है। जनरली कुछ लोगों का बहुत छोटा होता है, कुछ लोगों का बहुत फूला हुआ होता है। जो मून होता है हमारा, ये हमारे इमोशंस होते हैं, ये हमें इमोशनल बना देते हैं। तो जब हमारे यहाँ कोई हेल्पिंग हैंड्स आ जाते हैं, कोई वर्कर्स आ जाते हैं, कोई सर्वेंट्स आते हैं, कोई फुल टाइम मेड्स आ जाती हैं, तो हम उनके साथ इमोशनल होकर रहते हैं। हम उनके इमोशंस को फील समझ पाते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं। तो हम उनकी मजबूरी या उनके प्रॉब्लम्स के टाइम पर उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए हम रेडी रहते हैं। हम समझते हैं कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उनके साथ रूडली बिहेव नहीं करते। वो यहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा, तो अगर आपको डिस्टर्ब खराब होगा, तो आप उनके साथ रूडली बिहेव करोगे। यहाँ पर जितना अच्छा होगा, उतना ही आप उनके साथ इमोशनली बॉन्ड होके काम करेंगे, तो वो आपके पास ज्यादा टाइम तक टिक सकते हैं। इधर विजडम के साथ काम करने से टिकेंगे, इधर इमोशनल होके काम करने से टिकेंगे। ये जितना नीट एंड क्लीन होगा, उतना इजीली आपको मिल जाएंगे। ये जितना नीट एंड क्लीन होगा, उतना ही आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशंस आपके नहीं होंगे, तो आप उनके साथ एक अच्छी थॉट रखोगे। ये जितना ज्यादा इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो आप उतना ही मनी माइंडेड हो जाएंगे। अब आ जाइए अपने इस क्वेश्चन पर, क्या आपको लग्जरीज एंड कंफर्ट्स मिलने हैं लाइफ में? यस, अगर ये फूला हुआ है, तो आपको लाइफ में लग्जरीज एंड कंफर्ट्स मिलने हैं। जब आपकी लाइफ में आपको लग्जरीज एंड कंफर्ट्स मिलने ही है, तो वो सर्वेंट के फॉर्म में भी मिलेंगे, हेल्पर के फॉर्म में भी मिलेंगे, पोर्टर के फॉर्म में भी मिलेंगे। तो ऐसा है, आपके तो आपका बहुत बड़ा घर है, उसमें एसी लगा हुआ है, एसी साफ करने हैं। तो अब गर्मियां आई, जैसी गर्मी आ गई, आपको एसी साफ करने हैं, तो आपको हेल्पिंग हैंड्स आ जाएंगे उनको साफ करने के लिए। एक होता है कि नहीं, प्रॉब्लम हो रही है, कोई मिल ही नहीं रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये नीट एंड क्लीन होगा, तो आपके पास हेल्पिंग हैंड्स भी आ जाएंगे। ऐसे ही हर छोटे बड़े काम के लिए आपको सर्वेंट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आपको कभी भी सर्वेंट ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी लाइफ में सारी लग्जरीज लिखी है। व्हाट डू मीन बाय लग्जरीज? मैं मार्केट गई, मेरे को सब्जी लेनी थी, मैंने फ्रेश फ्रेश चीजें चूज करी, और मेरा सर्वेंट या उनका उन्हीं का एक अटेंडेंट मेरे को सामान ला कर दे रहा है। तो वो भी तो एक सर्वेंट है, वो भी तो एक पर्सन है जो वहाँ काम कर रहा है, उनका एम्प्लॉई। उसने मुझे
सामान पहुंचा दिया, आपने जोमेटो पे फोन किया, उन्होंने फटाफट आपको सामान पहुंचा दिया। इसी तरीके से कोई भी हेल्पिंग एंड लग्जरीज वालों को बहुत इजीली मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको अपने घर में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका होम फ्रंट कौन सा होता है? आपका मुंह। आपका मुंह जितना क्लीन होगा उतना ही आपको रिस्क भी नहीं होगा कि सर्वेंट्स आपको नुकसान पहुंचाए। जितना आपका मर्करी अच्छा होगा, आप उनके साथ मनी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे। जितना आपका ये वाला पोर्शन क्लीन होगा, उनके साथ आप डिस्कशंस में आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे। जितना आपका ये वाला पोर्शन क्लीन होगा, उतना ही वो आपके पास टिक जाएंगे। जितना आपका ये वाला पोर्शन क्लीन होगा, उतना ही आप उनके साथ विजडम के साथ काम करेंगे। और यह जितना आपका ये अच्छा होगा, उतना ही आपको लग्जरीज में लाइफ में मिलेंगी। और यहाँ क्लीन का मेरा मतलब ये होता है कि आपको इस तरीके से चेक करना है। सबसे पहले ये थोड़ा सा डेवलप्ड होना चाहिए, ये फूला हुआ होना चाहिए। अगर ये कुचका हुआ है तो आप सारे काम खुद कर रहे होंगे। थोड़ा सा फूला हुआ होना चाहिए। सेकेंडली, इसका कलर पिंकिश होना चाहिए। थर्ड, इस पे कोई स्पॉट्स या सिंबल्स नहीं बनने चाहिए। फोर्थ, इस पे नेगेटिव साइंस नहीं आने चाहिए। फिर बीच में बचती है हमारी सैटर्न की फिंगर। अब अगर ये फिंगर बहुत प्रोमिनेंट है तो ऐसे लोग कहते हैं अरे सर्वेंट से क्या कराना है, खुद ही कर लो। तो उनके अंदर एक नेचर होती है कि वो अपने सारे काम खुद करते हैं। तो अगर आपका ये वाला पोर्शन बहुत डेवलप्ड होगा तो सर्वेंट के होते हुए भी आप सारे काम खुद कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि क्या आपकी लाइफ में सर्वेंट्स की हेल्प मिल सकती है, या हेल्पर्स की आपको नीड है तो वो आपको मिल सकती है, या कोई पोर्टर है, या आपके एम्प्लॉयज हैं, या आपके जूनियर्स हैं, या आपके अटेंडेंट्स हैं। जो भी लोग आपकी लाइफ में जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों से रिलेटेड आप कुछ भी सोच सकते हैं और आप जरूर उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज अगर इसको लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको ये अच्छी लगी। और मैं बहुत जल्दी अपनी नई वीडियोस के साथ फिर से आपके सामने आऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।